हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ टिप टिपवा को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। ये एक रचना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए इसे पढ़ें। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहता, कहानी सुना करता था कि दादी मुझे कहानी सुना दो। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार यानी बहुत तेज बारिश। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान हो गया। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 यानी जगह जगह पानी आने लग गया। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। वो ये चाह रहा था कि किसी भी तरीके से मुझे दादी कहानी सुना दे। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ई टिपटिपा से जान बचे तब ना। वो कहती है गुस्से में, अरे बच्चे क्या तुम्हें कहानी सुनाओ, एक तो ये टिपटिपा यानी जो पानी टपक रहा है इससे बचूं तभी तो कोई कहानी सुनाओ। पोता उठता है और बैठ जाता है। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोलती है, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बाघवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। न शेर से कोई डर लगता है न बाघ से। डर तो किसका है? टिप टिपवा का डर है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। अब बाघ सच में झोपड़ी के पीछे बैठा था और उसकी बात को सुन रहा होता है। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, यानी वो बारिश से परेशान था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और ज्यादा डर गया। अब वो सोचने लगा कि मुझसे भी बड़ा कोई जानवर है टिप टिपवा। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, यह बाघ सोचने लगता है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, यह बात सोचने लगता है और झट से वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। उसी गांव में एक धोबी रहा करता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था, उसे गधा नहीं मिल रहा था। सारा दिन वह बारिश में भीगता ही रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। उसका गधा गायब हो गया था। धोबी की पत्नी कहती है, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, वो आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। अब पत्नी कहती है कि आप जाइए और पंडित जी से पूछिए कि हमारा गधा कहाँ है, पंडित जी बहुत होशियार है, वो जरूर बता देंगे। पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। अब वो क्या करता है, अपना मोटा लाठी यानी डंडा उठाता है और पंडित जी के घर की तरफ चल देता है। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे, यानी उनके घर में पानी भर गया था, उसे वो निकालने का प्रयत्न कर रहे थे। धोबी ने बड़ी बेसब्री से यानी बिना इंतजार के उससे पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए कि वह कहाँ गया है। जरा आप देखकर अपनी शक्तियों से बताएं, पोथी पढ़कर यानी किताब पढ़कर अपनी, कि वो कहाँ चला गया है। पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे, पानी निकालते निकालते घर से थक गए थे। धोबी की बात उन्होंने सुनी तो वो झुंझला पड़े, गुस्सा हो गए और बोलते हैं, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, वो कहते हैं कि मेरी किताब में तुम्हारे गधे का पता लिखा है क्या, जो तुम मुझसे पूछने आए हो? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी
पोखर में, किसी गड्ढे में या किसी पोखर में जाकर ढूंढो उसे। और पंडित जी लगे फिर से पानी को निकालने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास लगी हुई थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपकर बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। धोबी को क्या लगने लगा कि बाघ जो है वो उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव और बाघ पर मोटा लठ यानी मोटा डंडा बरसाने लग गया कि उसको मारने लग गया। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया, वो एकदम डर गया। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़कर और उसे खींचता हुआ घर की तरफ लेकर चल दिया। और धोबी ने गुस्से में यही नहीं देखा कि वो बाघ है या गधा। बाघ बिना चू चपड़ बिना कुछ बोले वो भीगी बिल्ली बनकर धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और वो वहां पर सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे हुए देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, यानी वो हैरानी से भौचक के रह गए कि बताइए कोई शेर कैसे खूंटे से बंध सकता है। इस सुंदर सी रोचक कहानी की रचयिता हैं गिरिजा रानी अस्थाना। तो इस रोचक कहानी का यहाँ अंत होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी भली भांति रूप से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।